सोनयन गोचर जासु गुण गीत नेति कही श्रुति गावही चिति पवन मन गो नीरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही मोहि जाने अति अभिमान बस प्रभु कहूँ राखूं शरीर हस कवन सठ अठिकाल सुरत बारी बरी ही बबू रही। हे कृपा निधान, श्रुतियां भी नेति नेति कह करके जिसका गुणगान करती है, प्राण और इंद्रियों को जीत कर निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कभी क्वचित झलक पा जाते हैं, शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती है, वही साक्षात रघुनाथ जी मेरे सामने प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। आपने मुझे कितना अभिमान वश समझ करके ही तो कहा होगा कि आपके शरीर को मैं अचल बना दूं, मेरे अभिमान को ही तो देखते हुए आपने कहा है। और हे रघुनाथ जी, कौन मूर्ख ऐसा होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके बबूर की रक्षा करेगा? भाई बबूर के चारों ओर कल्प वृक्ष को काट करके लगा देवे, बाड़ लगा देवे, कौन ऐसा मूर्ख होगा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब नाथ करी करुणा विलोकऊं देहूं जो वर मांगहूं। हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। मैं अब आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। मैं कर्मवश किसी भी योनि में जन्म लूँ, हे रघुनाथ जी आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं आपके चरणों को ही प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, एक और विनंती मेरी आप ध्यान से सुनिए। यह मेरा पुत्र अंगद है। उसी समय सब लोग आ गए, अंगद वगैरह सब दौड़ करके आ जाते हैं। यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहाँ पकड़ करके इसको अपना दास बना लीजिए, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिम कंठते गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। हाथी के गले से फूलों की माला गिर जावे, उसको क्या पता चलेगा भार का। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा। नगर के लोगों को पता चला श्री बाली का शरीर पूरा हो गया। एक और बात है, अन्य रामायण का आश्रय लेकर के एक बात कहूं तो बाली भी कम नहीं है, नीतिवान है, ऐसा थोड़ी ना है। वानर सेना का अधिपति है, किष्किंधा साम्राज्य का अधिपति है। बाली ने कहा रघुनाथ जी आपने मेरे को छिप करके मारा, आपको थोड़ी भी संकोच नहीं हुआ? आपने अपना प्रभुता विचार करके, आप तो प्रभु हैं, और व्याध की तरह छिप के मारा है। क्यों? आपका बाली ये सुग्रीव आपसे मित्रता निभाएगा इसलिए? और क्या मुझे पता नहीं है कि आपने सुग्रीव से क्यों मित्रता करी है? आपकी पत्नी की खोज कराने में वो सहायक बनेगा इसलिए? और आपकी पत्नी को किसने हरण किया? रावण ने।
वो रावण, वो जिसको मैंने काख में बांध करके रखा है, एक कनपट्टी पे लगाता तो उसको जानकी जी को आपके चरणों में ला करके रख देता। उसकी हिम्मत, जिसको मैंने 6 महीना काख में रखा है, उस व्यक्ति की हिम्मत जो मेरे सामने 2-2 हाथ करे, वो तो मेरे सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं। इस प्रकार की सारी बातें कही है, विस्तार से प्रसंग है, पर ये सारी बातें है तो अभिमान की है तो अभिमान की ही बात। पर जब तक अभिमान था तब तक रघुनाथ जी दूर रहे, सुनते रहे, पर अंत में देखा। एक और प्रसंग है, आपने मेरे को सब कुछ जान करके छिप करके मारा, और यदि कोई छिप करके आपको मारे तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, ये इच्छा आप अपनी पूरी कर लेना, पर इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे, अगले जन्म में कर लेना। और अगले जन्म में रघुनाथ राम जी कृष्ण भगवान के अवतार में जब पधारे प्रभु, आप सोचिए यदुकुल का संहार हो गया है, पृथ्वी पूर्ण भार से नियुक्त हो गई है, एकदम भार से विहीन हो गई। उसके बाद में भी राम जी ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों? कि अभी व्याध का ऋण बाकी है। दारू कहता है कि प्रभु अब चलो, बोले नहीं नहीं मेरे जाने का समय हो गया। तो बोले जाने का समय हो गया, फिर काई को बैठे हो, जाओ, फिर जाने का समय हो गया तो पधारो, बैठे क्यों? बोले नहीं नहीं बस आप जाओ। और व्याध ने बाण को मारा, व्याध आकर के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा पूर्व जन्म की बात थी, आपकी पूरी हो गई। अब एक और बात, रामचरित्र मानस में ही देखो कितना गजब का संकेत है। इस बात को जो लोग मेरे से बड़े गुरुजन हैं वो अच्छे से कहेंगे। एक तरफ राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए वाहन निकाला, समुद्र शरणागत हो गया तो बोले ये अमोघ बाण है, वापस तर्कस में नहीं लिया जा सकता। ये बात है। तो कहा पश्चिम दिशा में जो लोग हैं वो मेरे जल का बहुत ज़्यादा विकृत कर रहे हैं, तो उधर छोड़ दीजिए। तो रामेश्वरम से पश्चिम दिशा का क्रम राजस्थान जैसलमेर के आगे का स्वरूप माना जाता है। तो प्राचीन समय में यहाँ समुद्र था, आज भी यहाँ के कुछ क्षेत्र है वहाँ समुद्र जैसा खारा पानी निकलता है। पर यह बात महाराष्ट्र का एक ग्रंथ है, शायद ज्ञानेश्वरी टीका या एकनाथी भागवत किसमें है, उसमें वर्णन आया है कि यहाँ के जो वासी थे उन्होंने डाली। बुद्धिमान हैं कि नहीं, अचल रखने से क्या लाभ होगा, ऐसा समय फिर कब आएगा। और अपने पुत्र को रघुनाथ जी को सौंपे और अपना शरीर त्याग दिया। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन देई समारा, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीने माया। ज्ञान दिया, माया हर लीनी। अब उसके बाद में बाली के पीछे का अंत्येष्टि क्रिया सब विधिपूर्वक सब करी, बहुत विधिपूर्वक। और उसके बाद में सुग्रीव जी को बुला करके राम कहा अनुजई समुझाई, लखनलाल जी से कहा लक्ष्मणलाल जी आप जाइए और राजदेव सुग्रीव ही जाए, सुग्रीव जी का राज तिलक करिए। पिता के वचन के अनुसार मैं शहर में गांव में प्रवेश नहीं कर सकता, तो वनवासी का ही स्वरूप है, इसलिए वन में ही रहूँगा। और रघुनाथ जी ने कैसा नियम पालन किया है, 14 वर्ष राम वनवासी तो वन में ही रहे हैं। और इतनी लंबी यात्रा करिए तो शहर में प्रवेश नहीं किए, वन में, वन मार्ग से होते होते ही वन में गए हैं। कैसी दिव्य बात है। और सुग्रीव जी नहीं, लखनलाल जी को भेजा आप जाइए।
लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। अंगद जी को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माई, उमा राम समहित जग माई। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि यह रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लक्ष्मण जी जाते हैं और राज तिलक करते हैं, अंगद जी को युवराज पद देते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। राम जी को कुछ भी मान लीजिए, अपना मित्र मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, सखा मान लीजिए, स्वामी मान लीजिए, पिता मान लीजिए, कुछ भी माने, मान करके तो देखें। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है, स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। किसी से कोई प्रीति करता है तो सब स्वार्थवश ही करते हैं। निस्वार्थ प्रीति बहुत कम है। ये शंकर भगवान ने ये बात क्यों कही? आगे की बात कहने के लिए ये बात कही है। हे पार्वती जी, जो सुग्रीव दिन रात डरते हुए अपना समय बिता रहे थे, डरे हुए थे कि हे बाली अब नहीं आ जावे, हे बाली अब मार न दे, हे अब ऐसा न कर दे, वैसा न कर दे, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे बाली की पिटाई खा खा करके, छाती चिंता के मारे जला करती थी, डर लगा रहता था, रात्रि में सही से नींद भी नहीं ले पाते थे। और वही सुग्रीव जब उन्होंने वानरों का राजा बना दिया, राम जी ने, श्री रामचंद्र जी का अत्यंत कोमल स्वभाव है, कृपालु स्वभाव है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, क्यों नहीं वो विपत्ति को जानने में फंसते ही हैं। विपत्ति की जाल में वो लोग फंस जाते हैं। सुग्रीव जी को राजकोष पूर्ण नारी सब मिला, रघुनाथ जी को विसार दिया। राजकोष का आनंद लेते लेते, अपने परिवार के प्रति प्रेम और मोह में आनंद लेते लेते इतना समय व्यतीत हो गया कि पता ही नहीं चला। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को बुला लिया, बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। फिर भगवान ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव और बस्ती में नहीं जाऊंगा, और ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, यहाँ पास ही पर्वत पर रहूंगा। आप तब तक राज्य करिए। मेरा जो काम है जानकी जी की खोज का, उसका आप ध्यान रखना, और कुछ दिनों तक राज्य करिए और उसकी तैयारी करिए। जो सा भी होवे आप मुझे बताना। और मैं, वर्षा ऋतु 2 महीने का चातुर्मास का भी समय रहता है, तो मैं यहाँ हूँ, आ जाना बस। जो सुग्रीव जी आए, बजे कुण याद आवे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमारा काम हो गया, बजे थे कौन थे, जानियो तो कौन ही थाने। हाँ, हमें क्यों जानो, अब क्यों जानोगे। सुग्रीव जी भूल ही गए, ऐसे परिवार में रदपट हो गए, उनको याद ही नहीं रहा कि राम जी का क्या काम था, भूल गए। और ये संसार वालों की बड़ी गजब की रीति है।
अपना काम होवे तो फिर पूछो ही मत, काम निकलते ही फिर तो पता ही नहीं। एक कहावत है, भोपा भोला जगतरा साड़ा, आवे चढ़िया जावे पाड़ा। किसी को काम होते ना, आप जब कहोगे तब लेने के लिए आ जाऊंगा, जब कहोगे तब। काम होते कि बोले फिर वापस आना, अरे भाई छोड़ के तो आओ उनको। बड़ा विचित्र स्वभाव है। और स्वार्थ तो ऐसे कूद कूद कर मन में बसा हुआ, कूद कूद कर, कि कोई मन में दूसरा चिंतन आ ही नहीं जावे। और संसार वालों की कैसी विकट स्थितियां हैं। एक संत थे, गंगा जी के किनारे भजन कर रहे थे, अलमस्त रहे थे, क्या बात। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में छिपा तू ही तू है, सभी में छिपा तू ही तू है, बस तेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। एक बात मन में आई, आनंद और मस्ती देखना हो तो संतों के जीवन में देखना चाहिए, महापुरुषों के चेहरों पर देखना चाहिए। कोई आवे तो श्रम नहीं, कोई जावे तो गम नहीं। आवो तो बहुत अच्छा, नहीं आओ तो और उससे भी ज़्यादा अच्छा, कोई बात नहीं। और कितना आनंद है, और कैसी निशंकता, ऐसी दृढ़ता, क्या चरित्र वर्णन करें। किसी से कोई लाग नहीं, लपेट नहीं, ऐसा नहीं और वैसा नहीं, कैसा भी नहीं। एक कहावत कहते, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। जब जैसे तब तैसे। एक बार पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, वृंदावन मानव सेवा संघ वाले महाराज जी, कहीं गए पंजाब की तरफ, सत्संग करने गए थे। उस समय नई नई ट्रेनें वगैरह सब चल रही थी, ट्रेनें चली। तो जिस ट्रेन में उनको जो आ रहे थे, इतनी भयंकर भीड़ कि निकलना ही कठिन हो रहा था, निकलना ही कठिन हो रहा था। अब जो लोग लेने के लिए गए थे, उन्होंने देखा महाराज जी को कितना कष्ट हुआ, स्वामी जी को बहुत कष्ट हुआ। तो जब चलने लगे, ट्रेन रवाना हुई, चलने लगे, स्वामी जी क्षमा चाहते हैं, आपको हमारे कारण कितना कष्ट हुआ। बोले क्या कष्ट हुआ? बोले ट्रेन में आप कितने कष्ट पा करके आए। तो शरणानंद जी क्या बोले, वो तो भविष्य काल की, वो तो भूतकाल की बात है, वर्तमान में मौज में हूँ। वो भूतकाल की बात है, वर्तमान में मौज में हूँ, वर्तमान में मौज की कमी नहीं है। और ये आनंद केवल भगवान नाम के आश्रय का फल है। आप लोग भी कभी कभी ऐसा आनंद लेना चाहो तो एकांत में बैठो, कोई पास में ना हो, किसी प्रकार का चिंतन ना हो, 2-5 मिनट बैठ करके तो देखो। अकेले चले जाओ, कहीं जंगल चले जाओ, जंगल में अकेले बैठो, आपको सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, आपको खुद को अच्छा लगेगा। इसी स्थिति में एक संत महात्मा बैठे थे गंगा जी के तट पर, अलमस्त,
विराजमान थे। अब उनके सामने कोई दुखी आया, उनके सामने क्या, दुखी तो सबके सामने चले जावे, बस पता होना चाहिए कि यहाँ शायद हो जावे, कुछ बात बन जावे। अब संतों के पास वो दुखी तो थे ही, अब चले गए। अब महाराज बैठे थे, महाराज ने सोचा कि बेचारा दुखी जीव आया है, कैसे ही करके इसका लाभ हो जावे। तो संत तो गंगा जी के तट पर बैठे थे, उसने कहा महाराज जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, पूरी लंबी लाइन बता दी। संत मौज में तो थे ही, मस्ती में थे, उन्होंने अपने दाढ़ी का एक बाल नोचा, जा ले जा मौज कर, ऐसे दे दिया। अब वो व्यक्ति, अब संतों का बाल भी देखो अमोघ है, एक दाढ़ी का बाल, अब लेकर के चले गए। अब उसी समय लेने मात्र से ही मन में एकदम निश्चिंतता हो गई और बल मिला। अब तो उसके घर में लीला लहर, 5 उंगलियां घी में, क्या कहना। अब लोग कहते अरे भाई ऐसा क्या किया भाई, तेरे व्यापार भी चालू, धंधा भी चालू, सब तरह से रुपया आ रहे हैं, कहाँ झोंपड़ी थी कुटिया बन रही है, कुटिया की जगह महल बन रहे, महल की जगह कोठी बन रही है, क्या बात है, ऐसा कौन सा मंत्र मिला। तो अब देखो ये संसार वालों की स्थिति है। गंगा जी के तट पर एक बाबा जी बैठे थे, उनसे जैसे ही कहा, उन्होंने एक दाढ़ी का बाल दिया और मेरा काम बन गया। बस पहुंच गए दूसरे जने, महाराज मानी दो, मानी दो, मानी दो। फिर उनको भी दिया, जिद। अच्छा फिर लोगों को कहते अड़ो धड़ो महाराज, थाने माथे पड़ो, मारो तो काम करो, जितना पाप आपको, आप जानो, आपका काम जाने, आप हमारा तो काम कर ही दो, ठीक। अब 2, 4, 10, अब कुछ ओछी बुद्धि वालों को पता चल गया कि महाराज की दाढ़ी रवाल में एड़ा करामात है। लोग पहुंच गए, महाराज माने दो, माने दो, बाबा जी की दाढ़ी नोचने। ये स्थिति है। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अब किसको कहा, क्या कहा जाए, सब अपनी जगह पर सही है। गलती तो बोलने वाले की होती है, करने वाले की थोड़ी ना होती है। बोलने वाले की गलती होती है, जो गलती कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। एक निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आपको कोई कुछ मणि मिल गई हो, या कोई मोती, या कोई ऐसा नग मिल गया हो, कोई भी मणि मिल गई हो और वो आपको प्रतिदिन फायदा करती हो, तो उसको छिपा के रखना चाहिए या लोगों में वितरण करते रहना चाहिए। वैसा लाभ सबको मिले ऐसा रखना जरूर चाहिए, पर उसको गोपनीयता से रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। आप बहुमूल्य चीज को जितना गोपनीयता से संभाल के रखेंगे, उसकी गरिमा ज्यादा बनी रहेगी। और जो लोग नहीं संभाल के रख पाते हैं तो ठीक है, वो अलग बात है। अब ये समय, देश काल, परिस्थिति थोड़ा अलग अलग है, पर सुग्रीव जी सब कुछ भूल गए, याद ही नहीं रहा उनको। इधर रघुनाथ जी 1 मास मंगल रूप भयउ बन तबते, कीन निवास रमापति जबते। रघुनाथ जी जहाँ देवताओं ने बहुत सुंदर गुफा सी बनाई रखी थी और वही निवास करने लगे। अब रघुनाथ जी अकेले बैठ जाते, जानकी जी के विरह में रोते रहते, हे किशोरी जी आप कब मिलेंगे, हे किशोरी जी अब आप कब मिलेंगे। ऐसे रघुनाथ जी रोने लग जाते और वर्षा ऋतु का अवसर आता
और ऐसे समय में रघुनाथ जी को किशोरी जी की और ज्यादा याद आती है। रघुनाथ जी प्रेमी व्यक्ति अपने आप थोड़ा भोला हो ही जाता है। घन घमंड नव गरजत घोर, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दम करहन घन माए, खल के प्रीति जथा फिर नाए। वर्षा का क्रम आता और रघुनाथ जी अकेले बैठ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। अब किशोरी जी के बिना रघुनाथ जी को डर लग रहा है, अकेले को डर लग रहा है। ये रघुनाथ जी का जानकी जी के प्रति प्रेम का वर्णन है। समय बीता, ऐसे बैठे बैठे रघुनाथ जी एक एक दो दो दिन व्यतीत कर जाते। वर्षा ऋतु पूर्ण हुई। वर्षा ऋतु के बाद में वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आ गई। रघुनाथ जी ने कहा कि देखो, लखनलाल जी से सारा वर्णन किया, प्रकृति के वातावरण का वर्णन किया। और बाद में एक बात कहते हैं, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, पर हे लखनलाल जी, जानकी कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता लग जावे तो काल को भी जीत करके मैं लेकर के जानकी जी को आ जाऊंगा, कहीं भी रहे। कैसी भी परिस्थिति में रहे मैं जानकी को लेके आ जाऊंगा। पर क्या करूं, ये सुग्रीव अवं सुधि मोरी विसारी। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि विसार दी। पावा राजकोषपुर नारी, राजकोषपुर नारी सब उनको प्राप्त हो गई, उन्होंने मेरी सुधि विसार दी। अब जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से उस मूढ़ को भी मार सकता हूं। शिव जी की कहते हैं, उमा, जिसकी कृपा के मद और मोह, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, पर क्रोध को धारण करते हैं। ये केवल लीला मात्र है। बस राम जी की बात सुनते ही फिर लक्ष्मण जी पीछे खड़े। लखनलाल जी ने कहा, अभी जाता हूं। सुग्रीव जी की कौन कहे, सुग्रीव जी के साम्राज्य को धराशायी कर दूं। राम जी ने कहा, अरे भाई, मेरी तो लीला ही है, तो आप तो सच में ही करके आ जाओगे, ऐसा नहीं करना। अनुज जी को समझाया, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, भय दिखा करके लेके आ जाओ। कहना नहीं कुछ हो, केवल सुना देना। आखिर है तो मित्रता ही, काम करना। देखो, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। रघुनाथ जी जितना नीति प्रीति जानते उतना हर कोई नहीं जानता। डरा करके लेके आ जाओ, धमकाना नहीं, डराना है। ऐसा ही हुआ। यहाँ पवन सुत, इधर हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव जी तो भूल ही गए, अरे थोड़ा तो याद करते। बिल्कुल ही सुधी रही ही नहीं, उनको ध्यान ही नहीं दिया, राम जी के कार्य को भूल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को संकेत किया कि आप समझो, आप किसके लिए, किसकी कृपा से आपको यह सब कुछ मिला, और आप तो भूल गए। अब तो सुग्रीव जी को बहुत शर्म आई, संकोच हुआ, और धीरे से
श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप जल्दी से वानरों के युद्ध को एकत्रित करने का कार्य कीजिए। जितने भी वानर से हो ना, जहाँ तहाँ तितर भीतर कहीं पे भी है, सबको एकत्रित कीजिए और सबको 15 दिनों में कहिए कि सब लोग यहाँ हाजिर होंगे। ये 15 दिन से एक दिन भी ऊपर हुआ तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। अब पावर है। तुरंत सारी वानर सेना जहां तहां थी हु करते हुए, उछल कूद करते हुए, सब दौड़ते हुए एकत्रित होने लगी। इधर लखनलाल जी क्रोधातुर होकर के आए। राम जी के सेवक लखनलाल जी के नेत्रों को देख करके किसकी हिम्मत जो उनके नेत्रों से नेत्र मिला पावे, कोई नहीं मिला पाया। उनके चरणों में सिर निभाते हैं। लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश किए। क्रोधियों क्रोध को देख करके तो सारे वानर इधर उधर हो रहे हैं। वो किसकी हिम्मत जो पूछे कि काय के लिए आना हुआ, कैसे आना हुआ, पधारिए, किसी की भी हिम्मत नहीं है। लखनलाल जी ने धनुष चढ़ा करके कहा, इस नगर को अभी जला करके राख कर दूंगा, अभी के अभी, एक क्षण में। इतना सुनते ही तो नगर भर को व्याकुल देखा। बाली पुत्र अंगद जी उनके पास में आए और सीधा चरणों में विनंती की, क्षमा याचना की। चरण नाय सिर विनती कीनी। लखनलाल जी ने उनको अभय बांधी, भुजा उठा करके कहा, नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। सुग्रीव जी भी आए, साथ में तारा जी भी साथ में। तारा जी को साथ लेकर के हनुमान जी आगे गए और तारा जी को देख करके लखनलाल जी का हृदय क्रोध नहीं रहा, क्रोध शांत हुआ और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। भगवान का यश का वर्णन हुआ आपस में। विनती करके महल में लेके गए, चरण धोए, पलंग पर बैठाया। श्री वानर राज सुग्रीव जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। लखनलाल जी ने हाथ से पकड़ करके गले से लगा लिया, सुग्रीव जी को गले से लगा लिया। सुग्रीव जी ने क्या बात कही है लखनलाल जी, विषय के समान कोई मद नहीं है और मुनियों के मन में क्षण मात्र भी मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हूं। ऋषि मुनियों को भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हो ही जाता है। मैं तो विषयी पामर जीव हूं, तो मेरे मन में मद आ गया था। अब आप कृपा करिए कि वो मद न रहे। और तब तक हनुमान जी ने कहा कि सभी दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। 15 एक पक्ष में एक एक वानर के समूह सब आपकी सेवा में एकत्रित हो जाएंगे। आप चिंता ना करें। बस अब तो सब आनंदित हो गए, सब प्रसन्न हो गए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कवि साथ, रामानुज आगे करी आए जन रघुनाथ। लखनलाल जी को आगे किया और आगे चलते चलते आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोई कछु नाई न खोरी, नाथ मोई कछु नाई न खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहु जो दाया, छूटहि राम करहु जो दाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाई चरण सिरु कह कर जोरी। रघुनाथ जी के चरणों में सुग्रीव नतमस्तक हो जाते हैं। हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। आपकी माया इतनी अत्यंत प्रबल है, आप जब दया करते हैं तभी छूट सकती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य, मुनि सभी विषयों के वश में, फिर तो मैं पामर हूँ, पशु हूँ तो, और बंदर हूँ तो कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ,
अपने राजकोष और अपनी पत्नी के मिलने के बाद में इतना मोह की अंधेरी में घुस गया, प्रवेश हो गया, इतना अंधकार, मोहांधकार हो गया कि मुझे कोई भी बात याद नहीं रही। और एक कितनी बढ़िया बात श्री सुग्रीव जी कह रहे हैं और रघुनाथ जी सुन रहे हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। काम भी विकट नहीं है, क्रोध भी विकट नहीं है, पर लोभ कितना बड़ा है। लोभ पास जई गर्ण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसके मन में बिल्कुल भी रत्ती मात्र का क्रोध नहीं है, वो रघुनाथ जी आपके समान ही हैं। मने लोभ कितना बड़ा है। इसलिए किसी भी बात का लोभ नहीं होना चाहिए। और एक और बात, श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। हम भगवान को प्राप्त कर सके, काम क्रोध लोभ मोह मद को जीत सके, तुलसीदास जी करें, यह गुण साधन थे नहीं हो, साधन के बल से नहीं हो सकता, कृपा बल से हो सकता है। संतों की कृपा हो जावे, भगवान की कृपा हो जावे। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी आप कृपा कर दो। बोले मैं कृपा करूं ऐसी मेरे में योग्यता नहीं है, पर हाँ आप भगवान से प्रार्थना करो तो वो कृपा हो कर देंगे। तो बोले मैं क्या भगवान का साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? बोले हाँ प्राप्ति तो हो जाएगी, पर होगी कृपा के बल से। तो बोले वो कृपा का बल कैसे मिलेगा? तो बोले कृपा पात्र साधन के बल से कृपा पात्र बनोगे। साधन करते 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 कब कौन सी वो एक बात ध्यान में आ जावे जिनसे आप कृपा पात्र बन जाओ, और पात्रता आएगी तो कृपा अपने आप हो जाएगी। और ये एक बात संतों के मुख से सुनी हुई है कि कितनी भी सन्निकटता रहे और कितनी भी घनिष्ठता रहे, उसका अपना असर है, वो एक अलग बात है। पर एक कृपा की जो पात्रता होती है वो एक अलग होती है। कृपा की जो पात्रता होती है वो अलग होती है। घनिष्ठता होगी तो ठीक है, जो हमारा है वो आपका है। घनिष्ठता होगी तो जो हमारा है वो आपका है, और बहुत सन्निकटता होगी तो जो मेरे पास है वो भी आपके पास है। पर यदि कृपा पात्रता नहीं है तो जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता। जो मेरा, मेरे पास मतलब ये शरीर नहीं, मेरे पास मतलब जो गुरुजन उनके हृदय में जो ज्ञान है। इति गुह्य तमम शास्त्र, गूढ़हु तत्वन साधु दुरावय। गूढ़ तत्व है वो फिर तभी प्राप्त हो सकता। सुग्रीव वहां विराज रहे हैं। अब तो क्या कहना, देखो लोग पावर में तो होते हैं पर पावर में नहीं होते। पावर तो है, पद का पावर तो है, पर पावर में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ, कहीं ना कहीं पक्षपात भरा हुआ होने से व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति निष्पक्ष न्याय करता है तो उसका पावर देखने को ही दिखता है। सुग्रीव जी ने पूर्ण पावर लगा दिया कि 15 दिन के अंदर सभी सेनापति, यूथ के यूथ, जितनी भी वानर सेना है, किसी भी दिशा में, कोई भी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सब एकत्रित हुए। अब तो कहना क्या, ऋष्यमुख पर्वत का और पंपा सरोवर की वो तलहटियां वानर के युद्ध से भर गई, सारे एकत्रित हो गए। और ऐसा कोई भी वानर नहीं है जिससे रघुनाथ जी ने कुशल क्षेम नहीं पूछी हो। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पदम 18 जूथप बंदर। 18 पदम यूथपति थे, 18 पदम हो। एक रे लारे 18 रे लारे कितना जीरो लगाना पड़ी जब पदम हो। इतना जरूर सुने हैं। सो
1000, 10,000, फिर 100,000 का 1 लाख, और फिर 100 लाख का 1 करोड़, फिर 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, और 100 खरब का 1 नील, और 100 नील का 1 शंख, 100 शंख का 1 पद्म हो। और वो एक नहीं 18 पद्म। रहने दो, आगे बढ़ते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मैं तो समझना, मेरे को केवल समझना तो क्या है, 18 यूथपति है, और एक यूथ में यदि जे 50 तो मान के ही चलो। धन्य है श्री राम जी की वानर सेना और तुलसीदास जी महाराज का वो गिनना और फिर लिखना, और झूठ नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान ने साक्षी लिए, और पृथ्वी का उस समय मापदंड वैसा रहा होगा। पर राम जी के कार्य के लिए वानरों ने ऐसा उत्साह दिखाया है, ऐसा उत्साह दिखाया है कि उस उत्साह को देख करके देवता भी प्रसन्नचित हो रहे। शंकर भगवान पार्वती जी से सुना रहे हैं, वानरों का उत्साह देखने को बनता है। एकत्रित हुए सभी सेनाओं को, सैन्य बल को एकत्रित करके एक एक सैन्य का एक एक मुखिया बना करके अपनी अपनी दिशा में भेजा। पूर्व दिशा में अलग सैन्य बल भेजा, पश्चिम दिशा में अलग, उत्तर दिशा में अलग, दक्षिण दिशा में हनुमान जी के बल दल को भेजा, जिसमें जामवान जी हैं, अंगद जी, हनुमान जी, नल, नील आदि अनेक अनेक वानर हैं और सेना है। दक्षिण की तरफ इसलिए भेजा है इनको कि दक्षिण की तरफ तो है ही है, कहीं ऐसा ना हो कोई इधर उधर ना हो जाए। जब कह दिया कि दक्षिण दिशा की तरफ है तो फिर चारों दिशाओं में भेजने का क्या मतलब था? देखो आगे वाला भी तो राजा है, वो भी तो राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, छल नीति सब जानता है, युद्ध नीति भी जानता है और रणनीति भी जानता है। तो क्या पता वो कहीं इधर उधर ना कर दे, तो उसका भी बल हमें पता चलना चाहिए ना। ऐसा करके चारों दिशाओं में भेजा, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को जाते जाते एक बात कही कि देखो हे हनुमान, कदाचित जानकी जी से मिलना होवे, मुझे विश्वास है कि आपको दिया हुआ कार्य कोई भी अधूरा नहीं रहेगा। आप जा रहे हो, जानकी जी से मिलना होवे, कदाचित वो विश्वास न करें तो ये अंगूठी है, ये चिन्ह के रूप में आप साथ में रख लो, चिन्ह के रूप में आप साथ में लेकर के चले जाओ और अपने साथ रखना और इसकी प्रामाणिकता बता करके बातचीत करना। अस्तु, आगे बढ़े, सब सैनिक भागे। अच्छा, सुग्रीव जी ने ऐसा नहीं कि भेज दिया जब मिले तब आ जाना, ना, 1 महीने में आना है, 1 मास में संपूर्ण जानकारी लेकर के किधर कहाँ क्या विषय है सब जानकारी लेकर के आना है। जे 1 मास से ऊपर हो गए तो सीधा प्राणों से नीचे तो बात ही नहीं हो रही है, प्राण दंड है। अब क्या करें, सब चले, सब अपनी अपनी दिशा में गए। हनुमान जी के साथ वाले जो आगे बढ़े वो चलते चलते दक्षिण दिशा में इतने दूर पहुंच गए, दक्षिण दिशा में इतने दूर भूख प्यास से त्रसित हो गए, पानी का स्रोत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऊपर चढ़ करके हनुमान जी ने देखा कहीं कहीं ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो जरूर वहाँ होगा। उस गुफा में प्रवेश किए, एक गुफा दिखी, भयंकर विकट गुफा थी। गुफा में प्रवेश तो कर गए पर बाहर निकलना कठिन हो रहा था। वहाँ गुफा के मध्य में जाकर के देखा कि एक स्त्री तेज पुंज अवस्था में तपस्या में रत है। नेत्र खोल करके पूछा कि आप लोग कौन है? पता चला भगवान के दूत है, भगवान के सेवक हैं, भगवत कार्य के लिए आए हुए हैं। तो कहा कि ये गुफा बहुत विकट है, हर कोई नहीं आ सकता इसमें, पर आप हनुमान जी सेवक हो राम जी के, आपको प्रवेश मिला, ठीक है आप आए। फल वगैरह पा लिया, खूब जल पी लिया, अब तृप्त हो गए, अब आगे बढ़ना है तो जाने का मार्ग नहीं मिल रहा है। तो उस देवी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपको ले चलते हैं। सबसे कहा कि नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद किया, और नेत्र बंद करते ही सब लोग कहाँ पहुँच गए? नेत्र बंद करते ही सब लोग समुद्र तट पर पहुँच गए। कहाँ थे? वहाँ गुफा में, सब समुद्र तट पर पहुँच गए।
देखो कैसी शक्ति थी, साधन का कितना बड़ा बल है। तुरंत समुद्र के तट पर, और समुद्र के तट पर पहुंच करके उस देवी ने कहा, मैंने आप लोगों की इतनी सहायता कर दी, अब आगे आप लोग विचार करो। और वह देवी राम जी से मिलकर के फिर बद्रिक आश्रम की तरफ चली जाती है तपस्या करने के लिए। अब सारे लोग समुद्र के तट पर सोच रहे हैं, खड़े हैं, विचार करने का अब आगे क्या किया जाए, अब आगे क्या होगा, विचार ही कर रहे हैं। सब लोग समुद्र तट पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या करें, आगे तो समुद्र और आगे इधर जाने का पता नहीं है, और 1 मास तो हो ही गया है, अब क्या किया जाए। राम जी की, जानकी जी के खोज के बिना जाएं वो भी ठीक नहीं है। हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जय हैं जुवराज प्रवीणा, अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कभी सब दर्भ दसाई। कुछ का आसन बिछा करके बैठ करके सब एक दूसरे से पूछ रहे, भाई कोई विचार हो तो बताओ। जामवंत अंगद दुख देखी, जामन जी, ऋक्षराज जामन जी है, पर अंगद जी का सम्मान करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा कैसी दिव्य है। जामवान जी उम्र में कितने बड़े हैं, बहुत आयु में बड़े, ज्ञान में बड़े, नीति में बड़े, सभी स्थिति में बड़े, पर अंगद जी युवराज हैं वानर सेना के। इस बात से अंगद जी का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। आप युवराज हैं, आप उत्तराधिकारी हैं, तो आप हमारे लिए तो सम्माननीय ही हैं। जामवान जी ने अंगद जी का दुख देख करके कहा, उपदेश दिया, आप राम जी को साधारण मनुष्य की तरफ मत देखो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। वो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण स्वरूप धारण करके पधारे हैं, उनका क्या वर्णन कर सकते हैं। उनके बल का, अरे जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जावे, नई सृष्टि का विस्तार हो जावे, और वो रघुनाथ जी का हम छोटा सा काम करने जा रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं। नहीं नहीं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सारे सेवक है ना, रघुनाथ जी ने जिनको हमको अपना माना है, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निरंतर सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं, रघुनाथ जी में प्रेम करते हैं। हम सब बहुत बड़ भागी हैं। देवता, पृथ्वी, गौ माता, ब्राह्मणों के लिए प्रभु ने अपनी इच्छा से ही मनुष्य शरीर धारण किया है, अवतार लिया है। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सराष्टि और सारुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। भगवान की सेवा में कौन नहीं रहना चाहता, और हम सब लोग भगवान की सेवा में ही हैं। और उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये मत सोचिए, दुखी मत होइए। रघुनाथ जी जरूर कोई ना कोई ऐसी कृपा करेंगे, और रघुनाथ जी ने हमारे को अपना माना है तो वो जरूर कोई ना कोई कार्य कराएंगे। अब ऐसा उपदेश दे ही रहे थे। अच्छा, अंगद जी तो यही कह रहे थे कि अब तो हमारा मरना ही लिखा हुआ है। कैसे? 1 मास तक जानकी जी की खोज करके वापस पहुंचना था, अभी तक पहुंचे नहीं। वहां पहुंचे तो मरना, और यहां बैठे रहे तो मरना। ये बात उसी दूर गुफा में बैठे बैठे संपाति जी ने सुन ली। ये संपाति कौन है? जटायु जी के बड़े भाई है। गिरिकंदरा सुनी संपाति, सुनी बात, सुनी। बाहर आकर के देखा संपाति ने, और आकर के देखते उसके मुंह में तो पानी आया। मोही आहार दीन जगदीशा, मुझे इतना आहार एक साथ में दे दिया, मेरे को वर्षों की भूख लगी हुई है, अब वो भूख मिट जाएगी, अब मेरे को थोड़ा संतुष्टि होगी। अधम खगा आमिष मांसी तो खाता है गिर,
तो संपाति ने कहा विधाता ने एक ही साथ में इतना भोजन दे दिया, अब तो मैं भूखा नहीं रहूंगा। इतनी बात सुनते ही डर पे गीत वचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य में जाना। अंगद जी मरने वाली बात तो कह ही रहे थे, तो बोले अब तो पक्का ही हो गया, अब तो मरना ही है, अब तो बात सुनिश्चित हो ही गई। कपि सब उठे गीत कहाँ देखी, जामवंत मन सोच। जामन जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। तब तक अंगद जी ने मन में विचार किया, हे जामन जी, जो राम जी के काम में आकर के अपना शरीर त्याग दिया वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़भागी हैं, धन्य है जटायु, धन्य है, धन्य जटायु सम को नाई। जो राम जी के काम में अपना शरीर तो त्याग दिए, रावण के हाथ मारे गए, कल्याण हो गया, धन्य है जटायु जी, धन्य है। ऐसा जैसे ही बोले, कितने में ही संपाति ने कहा, ये जटायु का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं, बार बार जटायु का नाम क्यों ले रहे हैं। हर्ष और प्रसन्नता से युक्त होकर के संपाति आए वानरों के पास में और बहुत गंभीर होकर के कहा कि आप डरिए मत, आप बार बार जो जटायु का नाम क्यों ले रहे हैं वो आप हमें बताएं। तब उन्होंने सारी बात बता दी। सारी बात बताते ही सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। संपाति ने कहा, आप मुझे मेरे साथ में लेके जाइए, क्योंकि मैं चल नहीं सकता। मैं और गीध दोनों भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ और गीध छोटे भाई हैं, और हम दोनों आवेश में आ गए। जवानी टिल्ला देवे तो जवान तो थे ही, आवेश में आकर के सोचे कि हम कितना तेज उड़ सकते हैं। तो तेज उड़ करके सोचा कि कहाँ पहुँच जाएंगे, तो पहुँच जाएंगे सूर्य भगवान के पास पहुँच जाते हैं। अब सोचो कि दोनों भाई उड़े, सूर्य के वहाँ पहुँच गए, तो सूर्य का मंडल जो है वो भी कई योजनों का है। उस मंडल में प्रवेश किए तो दोनों जलने लगे। अब छोटे भाई हैं गीध, छोटे भाई है तो छोटे भाई के प्रति थोड़ा लाड प्यार तो होता है। तो संपाति जी ने गीध जी को जलने से बचा लिया, अपनी पंख में समेट लिया। अब पंख में समेटते ही तो संपाति तो जल गए और गीधराज जी जटे नहीं। तो चंद्रमा मुनि, एक नाम चंद्रमा तो ही ऋषि मुनि थे, उन्होंने इनका अभिमान मिटाया, पर पंख जलने से वहीं आके धड़ाम से गिर गए। तो मुनियों ने कहा, उन्होंने कहा कि अब हमारे पंख वापस कब आएंगे। तो बोले, जब भगवान के दूत या भगवान के भक्त का स्पर्श हो जाएगा तब आपके पंख पुनः आ जाएंगे। बस ये वरदान उनको मिला हुआ था ही। और उसी समय संपाति जी ने कहा कि छोटे भाई की तिलांजलि तो मैं कर दूं। अब आप सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी भाई बहनों से, माताओं से निवेदन करता हूँ, संपाति कौन है? पक्षी है, और उसके भी छोटे भाई का शरीर पूरा हो गया है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं तिलांजलि तो दे दूं, मेरे छोटे भाई की तिलांजलि तो दे दूं, कुछ पीछे तो कर लूं। और हमारे घर में माता पिता चले जाते तो वर्तमान के पढ़े लिखे जो भाई लोग होते वो कहते तू कर ले, वो कहते तू कर ले, वो कहते मुन्नन होना पड़े, मोटू होना पड़ी, वो तो शर्म आवे। मुन्नन करने में शर्म आती, बताओ, हद कर दी। नाई से बोलते चोटी केवल इतनी सीख रखना बस, बड़ी होती कहीं ऐसा नहीं है कपाल फट जावे। उटपटांग तरीके से बाल रखते हैं, वो उसमें शर्म ही नहीं आता, कन खजुरे जैसे, ऐसे अजीब से ही लगते हो। भारतीय परंपरा का जो क्रम है उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। अच्छा, कईयों के तो चेहरे का भी पता नहीं होता, फिर भी ये सारी बात केवल एक उद्देश्य से कि अपनी परंपरा का आदर करें, बस, और कोई बात नहीं। हमारे कोई भी बड़े छोटे चले जावे तो उनके पीछे हमें बहुत अच्छे से विधि विधान से कार्य करना चाहिए। संपाति जी को जैसे ही हनुमान जी ने स्पर्श किया, उनके दोनों पंख आ गए, दोनों पंख आ गए। तब संपाति जी बोले, आप सब लोग राम जी के सेवक हो। अब तो बहुत प्रसन्न हुए, और संपाति जी ने कहा कि मैं आप लोगों की क्या सहायता करूं, मेरे पास में और तो कुछ नहीं, पर हाँ इतनी सहायता कर देता हूं, मैं त्रिकूट पर्वत पर दूर से मैं देख रहा हूं लंका बसी हुई है,
और वहाँ अशोक वाटिका है। स्वभाव से ही निडर रावण वहाँ रहता है। अशोक नाम का उपवन बगीचा है, वहीं जानकी जी को विराजमान किया हुआ है और वो सोच में मग्न, चिंता में मग्न होकर के विराजमान है। मैं देखूं तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयाऊं न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो आपकी सहायता जरूर करता। मेरी दृष्टि तो अपार है, आप लोग नहीं देख सकते, पर मैं देख चुका हूँ। ये वो विराजमान है। अब जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन सागर को पार कर सकता है वही रघुनाथ जी के कार्य को कर सकता है। बस ऐसा कहा और इतना कह करके संकेत कितना गजब है। पापियों जाकर नाम सुमी रही, अति अपार भव सागर तरई। पापी भी व्यक्ति भगवान के नाम से इस सागर को, क्या भव सागर को पार कर जाता है। अब जो उनके नाम का जिसको भरोसा रहेगा, उनका नाम का भरोसा रहेगा, वो पार हो जाएगा। इस प्रकार अस कहीं गरुड़ गीत जब गया हूँ, तिनके मन अति विस्मय भय हूँ। निज निज बल सब काऊ भाषा, पार जाय कर संशय राखा। अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ से संपाति जी निकल गए। श्रीनाथ रामायण के अनुसार बहुत सुंदर भाव है। संपाति जी यहाँ से चले गए और संपाति जी क्या कह करके गए, कितनी रणनीति, कितनी गजब की है। संपाति जी को पता था कि युद्ध तो होना ही है और इतने दिनों में युद्ध होना है और युद्ध चलेगा भी, एक दिन में तो समापन होना नहीं है। तो संपाति जी ने कहा कि मैं भी राम जी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा, मेरे भाई का बदला जरूर दूंगा। अरे मेरे भाई ने साक्षात भारतीय परंपरा में नारी जाति की कितनी महिमा है और उसमें भी साक्षात जगत जननी माँ पराम्बा भगवती लक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी हैं और राम जी की अर्धांगिनी है। उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए मेरे छोटे भाई ने शरीर त्याग दिया। उस दुष्ट रावण के लिए मैं भी राम जी की तरफ से युद्ध करूंगा। तो क्या किया संपाति जी ने? संपाति जी ने जितने भी संसार के गीध जाति के जितने भी गीध जातियां हैं सबको एकत्रित करके लेकर के लंका पहुंचे। सबको लेकर के लंका पहुंचे, तब तक युद्ध विराम हो गया, तब तक युद्ध समापन हो गया। संपाति जी उदास होकर के बोले कि प्रभु मैं तो आपके काम नहीं आ पाया, मैं तो आपकी ही तरफ से युद्ध करने के लिए आया था, पर आपका कोई काम नहीं किया और मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाया। जटायु ने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए। राम जी ने कहा आपका काम ही अब है, अभी तक आपका काम नहीं था, अब आपका काम है। बोले क्या काम है? बोले इतने राक्षस मरे पड़े हैं, सब ले जाओ, अभी तो आपका काम है। तो जो अमृत वर्षा हुई थी तो राम जी के रूप को देख करके जो लोग राक्षस मरे उनका तो उद्धार हो गया, वानर सेना जीवित हो गई। जो वानरों के माध्यम से जो मरे थे उनको जितने भी गीध जाति के पक्षी आए थे वो सब उठे और उनके धड़ समेत उठा के लेके चले गए। इतना बढ़िया मैदान को साफ कर दिया जैसे कोई था ही नहीं, पता ही नहीं चला कि युद्ध हुआ था क्या यहाँ। ऐसा भाव भी संतों के मुख से श्रवण करते हैं। संपाति जी ने भी अपनी हाजिरी राम जी की सेवा में दी। अब जामवान जी कहते हैं अरे भैया पार कौन जाएगा? अब अपनी अपनी बात कहते हैं। जामवान जी ने कहा मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, जरठ भया हूँ, अब कही रिछे सा नहीं तन रहा प्रथम बल ले सा। पहले जैसा बल अब नहीं रहा। तो पहले कैसा बल था? तो बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाए। वामन भगवान ने बलि को बांधा था और जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, भगवान वामन ने विराट रूप लिया। तो ऐसा विराट रूप दर्शन करती मेरे मन में आया कि मैं तुरंत परिक्रमा कर लूं विराट रूप की। और इतना तेजी से दौड़ते हुए गया कि 2 घड़ी में ही 7 बार प्रदक्षिणा कर ली। 2 घड़ी कितनी होती है? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। अब आप सोचो 48 मिनट में, हो वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई विमान होगा। तो पूरे विराट रूप की 7 बार
प्रदक्षिणा कर दी। कितना कितना बल रहा होगा, वायु के समान वेग से दौड़े। अंगद जी ने कहा, जामवान जी आपने तो अपनी मन की बात कह दी है, मैं भी बात कहूँ। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूँ, इतना तो बल है, पर तो पर क्या है फिर आगे? बोले जिये संशय का जो फिरती वारा, वापस आने में कुछ इधर उधर लीला हो गई तो वहाँ राक्षस मायावी विद्या भी जानते हैं बहुत सारे, और जे कुछ हो गया तो। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? जामवंत का तुम सब लायक, आप तो हम सबसे बड़े हैं, उत्तराधिकारी हैं, युवराज हैं, आपको कैसे जाने देंगे? आप नहीं जा सकते। जामवंत जी ने कहा कि जिनसे काम नहीं होना है वो तो अपनी हसल पाई लगा रहे हैं। कोई कह रहे मैं बूढ़ा हूँ, वो कह रहे ये कह रहे मैं जा सकता हूँ पर आने का पता नहीं, और जिनसे काम होना है वो चुपचाप उदास होकर के बैठे। ये कोई बात है? दूर किनारे बैठे नहीं गए। जामवंत जी गए हनुमान जी के पास में, कहाँ रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रखे हूँ बलवाना। हे हनुमान जी, आप ऐसे चुप्पी लगा करके बैठोगे, यहाँ ऐसे मौन होकर के आए हो, या मौन होने के लिए यहाँ बैठे हो? आप ही चुप्पी साध लोगे तो फिर हम लोग क्या है? आप तो पवन के पुत्र हैं, बल में पवन के समान हैं, बुद्धि और विवेक विज्ञान के खान हैं, और आप भी चिंता में पड़े हैं। जगत में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो आप नहीं कर सकते, जो आपसे हो ना सके? और उसमें भी राम जी के कार्य के लिए आपका शरीर धारण हुआ है, राम जी के कार्य के लिए ही तो आए हैं आप। राम काज करिबे को आतुर, ऐसे आतुर हो जाते हैं आप, और आप ऐसे उदास होकर के बैठे हैं। राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, और आप ही ऐसे उदास होकर के बैठ जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। राम जी के कार्य के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, सुनत ही भयम पर्वताकारा, पर्वत के समान हो गए। अब विशाल कनक वरण तन तेज विराजा, मानव अबर गिरिन कर राजा। पर्वतों के भी राजा के समान हनुमान जी का शरीर हो गया है। रोमावली ऐसे उड़ने लग गई है, चेहरा ऐसे खिलखिला गया, आंखें लाल लाल सी हो गई, बाल घुंघरावली अलकियां वायु देवता से इधर उधर हो रही है। अब हाथ में गदा लेकर के सिंहनाद करी 12 जय जय सिया राम ऐसे करके जोर जोर से बोल रहे हैं। इतना सिंहनाद कर रहे, चारों दिशाएं गूंज गई। सारे वानरों की जो बैटरी डिस्चार्ज होकर के बैठे, अब क्या करें, सब पावर में आ गए, अब कोई बात नहीं होने वाली है। जय जय सिया राम सब एकत्रित हो गए, अब कोई बात होने वाली है। लीलई नागम जल निधि खा रहा है। जामवान जी, आपने कहा राम जी के कार्य के लिए ये समुद्र अभी एक छलांग में लांग जाऊंगा। आप बोलिए मैं क्या करूं? सहाय राम नहीं मारी, रावणों के सहायकों के साथ में संपूर्ण रावण की सभा को नष्ट कर दूं, मार डालूं, और या फिर आप कहो तो आना हूं यहां त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत को उठा करके लेके आ जाऊं। आप बोलो क्या करूं? और गजब की बात यह है, कितना बल है और कितना आक्रोश है, पर विवेक और बुद्धि भी दोनों बरकरार है। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजिए मोए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए उचित सिखावन दीजिए। आप सबसे विनंती है, माताओं से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ या थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाओ। भाई लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ना, थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बल कितना भी होवे, बुद्धि भी कितनी भी होवे, पर बड़े लोगों से सलाह जरूर लेना चाहिए। सब माताओं सुनो ध्यान से इधर। अरे हनुमान जी हमें इतो बड़ो रूप धारण करियो, तय ड्यूटी बात करो। जो कुर्सी पर बैठी हुई माताएं हैं वो हो सके तो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जावे, तो उनको थोड़ी जगह मिल जावे आगे बैठने को। थोड़ी थोड़ी पीछे हो जावे। वो एक पंखा बंद है, वो खराब है क्या? उसको भी चालू कर दिया जाए ना। अब श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी में इतना बल होने के बाद में भी सलाह लेते हैं कि आप बताइए, उचित सिखावन दीजिए, और सलाह लेना जरूर चाहिए। हम कितने भी बड़े बुद्धिमान हैं, पर बिना सलाह के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जरूर सलाह लेकर के करना चाहिए। सलाह से वो कार्य श्रेष्ठ हो जाता है, और बिना सलाह के भी श्रेष्ठ कार्य भी श्रेष्ठ तो होता है, पर उसमें सुगंध नहीं होती। और सलाह लेने से छोटे से छोटा कार्य भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए सलाह लेकर के कार्य किया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। धन्य है जामान जी। कहा नहीं नहीं हनुमान जी मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कराऊं तात तुम जाइए, सीतई देखी कहूं सुधी आई। जानकी जी को से मिल लेना, आप उनको रघुनाथ जी की सुधी दे देना, और उनकी सुधी ला करके रघुनाथ जी को देना। बस इतना ही काम करना, इससे ज्यादा काम मत करना। इतना ही कार्य है। अब आप परिस्थिति के अनुसार अपने जो भी। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। उसके बाद में श्री रघुनाथ जी संग लवाजमे के साथ में जाएंगे और युद्ध करेंगे। इस प्रकार जब कहा, हनुमान जी ने कहा समझ गया, अब चिंता मत करो, अब समझ गया। भव वेशज रघुनाथ जसो, सुनई जन नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। क्या बात है। श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, श्री रघुनाथ जी उनके सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। जिनकी नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को अवश्य ही सुनना चाहिए। और उसके बाद में श्री भूपाल चूड़ामणि, श्री रघुनाथ जी की वंदना और श्री हनुमान जी की वंदना। अतुलित बल धामम, कितना बल है हनुमान जी में, अलग अलग बातों से पता चलता है। बहुत हनुमान जी में बहुत बल है। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज है। इतना बल है, उतना बल है, उतना बल नहीं। ऐसा कहते हैं कि एक हाथी में कितना बल होता है? एक हाथी होता है ना, एक हाथी में कितना बल होता है? एक हाथी से भी ज़्यादा 10,000 हाथियों का जितना बल होता है उतना एक महावत में होता है। हाथी से भी बड़ा हाथी होता है, उसमें और कई हाथियों का बल उसमें होता है। और 10,000 महावतों का जितना बल होता है इतना ऐरावत हाथी में है। ऐरावत जो इंद्र का, इंद्र जिनकी सवारी करते हैं, कितने 10,000 महावतों का बल एक ऐरावत में, और 10,000 ऐरावतों का बल जिसमें वो एक इंद्र है, और 10,000 ऐरावत का जो बल है उतना बल हनुमान जी के एक रोमावली में है। इसलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लला की जय, ऐसे अयोध्यावासी जय जयकार करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम
ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं ज्ञानिनां वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी की कितनी महिमा कही जाए, जितनी कही जाए उतनी कम है। ज्ञानिनामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। एक कहावत कह रहा हूं, आप सभी को सुनने में थोड़ा अलग सा लगेगा, पर वो अच्छे से सुनेंगे तो पता भी चलेगा। कहावत में कहते हैं कि 100 में सुर सहस में काना, 1.25 लाख में ऐंचा ताना, ऐंचा ताना करे पुकार कंजा से रहियो होशियार। 100 में सुर, 100 आदमी एक तरफ बैठे हो और अकेला सूरदास बैठा हो तो 100 जनों को भारी पड़ता है। 100 में सुर। और सहस में काना, काना व्यक्ति होता है ना, वो 1000 आदमियों के ऊपर भारी पड़ता है, उसकी नीति अलग होती है। 100 में सुर सहस में काना, तो काने को बोले कि तू भी श्रेष्ठ है कि तेरे से भी आगे कोई नीति वाला है? बोले नहीं नहीं, 1.25 लाख में ऐंचा ताना। बोले ऐंचा ताना होता ना, वो 1.25 लाख आदमियों को भारी पड़ता है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज है। तो ऐंचा ताने से पूछा क्यों, आपसे भी भारी कोई है? बोले हाँ। ऐंचा ताना कहते कंजा से हो रहियो होशियार। कंजा कौन है? जिसकी आंखें बिल्ली के समान होती हैं, उसको कंजा बोलते हैं। बोले उससे बहुत होशियार रहना, वो मेरे से भी ज़्यादा तेज है। तो कंजा से बोले क्यों, आपसे भी कोई ज़्यादा तेज है, चतुर है? बोले हाँ। बोले जिसकी छाती पे उगे न बाल, वो कंजा का भी दावेदार है। अब ये तो हो गई सांसारिक कहावत, पर इसको अपने संसारिक वाली भाषा में नहीं सुनना है, आध्यात्मिक भाषा में सुनना है। आध्यात्मिक भाषा में क्या है? 100 में सूर, 100 संत बैठे हो और अकेले सूरदास जी बैठ जाए तो उनके वजन ज़्यादा भारी रहेंगे। बोलिए सूरदास जी महाराज की। 100 संत बैठे हों और एक तरफ सूरदास जी है तो सूरदास जी की वाणी 100 के ऊपर भारी रहेगी। 100 में सूर। तो सूरदास जी से बोले कि आपकी वाणी तो बहुत भारी है, आपसे भी कोई? बोले अरे हमसे भी आगे बैठे, ज्ञानवान, नीतिवान, सारी नीतियाँ जानते। 100 में सूर सहस में काना। कौन? श्री शुक्राचार्य जी महाराज। संपूर्ण विद्याओं के पारंगत है शुक्राचार्य जी महाराज। ठीक है, वो दैत्यों के गुरु हैं, पर विद्याओं में कमजोर नहीं है। आप सोचो, मृत संजीवनी विद्या भी उनके पास में है। और कुंडली में जिसका शुक्र मजबूत स्थिति में हो जाए तो क्या बात है, चारों दिशाएं वैभव में हो जाती है। होता है या नहीं? तो 100 में सूर सहस में काना। शुक्राचार्य जी से पूछे कि आपसे भी बढ़ करके कोई ज्ञानी है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा हाँ है। तो बोले कौन है? कि ऐंचा ताना, अष्टावक्र जी। वो हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हमारा ज्ञान तो केवल मंत्र तंत्र स्तोत्र आदि का है, उनका ज्ञान तो सगुण निर्गुण ब्रह्म अज आदि सब में उनकी पारंगतता है, उनमें ज़्यादा ज्ञान है। तो अष्टावक्र जी से कहा गया कि आपसे भी कोई ज्ञानी है क्या? अष्टावक्र जी ने कहा हाँ हाँ, मेरे से भी आगे एक और ज्ञानी है। बोले वो कौन है? 1.25 लाख में ऐंचा ताना, ऐंचा ताना करे पुकार कंजा से रहियो होशियार। ये कंजा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इनके नेत्र कंजे जैसे हैं ना, इसलिए पिंगाक्ष नेत्र हैं। तो श्री अष्टावक्र जी कह रहे कि हनुमान जी महाराज मेरे से भी आगे ज्ञानी है। हनुमान जी से पूछा कि क्यों, सारा ज्ञान आपने ही ले लिया क्या सूर्य भगवान से? आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम ऐसा सुन रहे हैं। हनुमान जी ने कहा सो तो ठीक है, आपसे बढ़ कर के? बोले हाँ, मेरे से भी बढ़ कर के एक है कि जिसकी छाती पे उगे न बाल। वो कौन है? श्री रघुनाथ जी।
रघुनाथ जी के वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह है, रोमावली नहीं है, किशोर अवस्था का शरीर है। तो वो मेरे के भी दावेदार हैं, राम जी सबसे बड़े हैं, ये भाव है। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य कैसे हैं? साक्षात सूर्य भगवान के शिष्य हैं। ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण विद्याओं के गुरु कौन हैं? शंकर भगवान हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु हैं। तो संपूर्ण विद्याओं के गुरु शंकर भगवान हैं। तो संपूर्ण विद्याओं का निवास स्थान कहाँ है? जैसे इतने योगी मुनि विद्यावान विद्वान होते हैं, वो चली जाते तो उनके साथ में विद्या, लोग कहते हैं ना चली गई, वो चली नहीं गई, वो सूर्य में स्थापित हो जाती है। संपूर्ण विद्याओं का स्थान सूर्य भगवान है, इसलिए कहते हैं कि सवेरे। और एक और बात कहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति उल्टा चलता है उसका पेट कभी नहीं निकलता, इसलिए उल्टा चलना चाहिए। पतंजलि में कई लोगों को उल्टा चलाया जाता है, पेट नहीं निकलता जो लोग उल्टे चलते हैं। और इसकी प्रामाणिकता हमारी पीठ दे ही रही है कि सीधे चलते तो पीठ कभी निकलती है, पेट ही निकलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेऊ तुम बात, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवऊं सीतहि देखी, होई काजो मोहि हरसु विशेषी। यह कहनाई सबनि कहु माता, चले हूँ हरषि धरि रघुनाथ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवान जी के वचन सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज बहुत आनंदित हुए और जोर से जय जय सीताराम करते हुए कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ कंद मूल फल खा करके जैसे तैसे मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी राह देखना जब तक मैं जानकी जी की सुधि लेकर के आ नहीं जाऊं, और काम अवश्य होगा। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मैं सभी को हृदय से नवा करके श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय से स्मरण करके मैं जा रहा हूँ। आप लोग जाना नहीं, मैं जल्दी से काम करके आऊँगा, हम साथ में ही चलेंगे रघुनाथ जी के पास। बस आप कैसे ही करके कुछ दिन और निकाल लीजिए, बस मैं ये गया और ये आया, जल्दी से जाऊंगा और जल्दी से आऊंगा। बस ऐसा कह करके उछल करके कूदे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, कौतुक से ऊपर कूद करके चढ़ गए। अब बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। तरक्यों पवन तनय बल भारी, बल भी है भारी भी है। और जब ऐसे वेग से कूदते हैं ना, कहीं कूदते हैं तो पीछे होकर के ऐसे जोर से छलांग लगाते हैं ना, या दौड़ते हुए छलांग लगाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज उछल करके सिंधु बहुत पर्वत के ऊपर कूद करके चढ़े और वहां से इतना वेग से छलांग लगाई, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पे उछल करके उन्होंने भवसागर से सागर से छलांग लगाई, वो पर्वत तो पाताल में चला गया। आप सोचिए कितना वेग उन्होंने धारण करके छलांग लगाई होगी। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। सबसे पहले मेनाक पर्वत पर आया, आप विश्राम कीजिए, स्पर्श कर लिया। राम जी का काम है, राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम। आगे सुरसा राक्षसी आई है परीक्षा के लिए, आ जाओ मैं आपको खाऊंगी। मुंह बढ़ाने लगे, हनुमान जी भी बढ़ने लगे। 7 योजन तक मुख फैला लिया। हनुमान जी तुरंत छोटे से बन करके मुख से बाहर जाकर प्रसन्नता हुई। आगे एक निशिचरी है, समुद्र में रहती है, छाया से ही व्यक्ति को पकड़ लेती है। हनुमान जी को पकड़ करके मुख में
मुख में दबा लिया। हनुमान जी ने कहा टाइम कम है इसलिए। हनुमान जी ने अपनी गदा तो थी, गदा का ऊपर भाग बहुत तीखा होता है, तालू में ऐसे जोर से अटकाया, एक दो बार अटकाया, उसके कपाल अंदर से ही खुल गए। हनुमान जी उड़ करके रावण की लंका के इस पार, सागर के उस पार से कूदे और इस पार पहुंच गए। और इस पार पहुंच करके ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके देखा, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, चहु हट हट सुबट वीथि चारु पूर्व बहुविधि बना। श्री हनुमान जी महाराज पर्वत से रावण की लंका को देख रहे, लंका का वो वैभव, ओहो हो, बड़े बड़े पर्वत के बीच में, रावण की बड़े बड़े परकोटों के बीच में वो लंका, कहीं वन बाग उपवन वाटिका है, कहीं नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या आदि है, एक दूसरे के मन को मोह रही है, कहो ताल ठोक ठोक करके मल्ल युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े जूथ अतिबल सैन्य बल सब इधर उधर हो रहे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है। और हनुमान जी देख रहे हैं, और ये कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई, कहीं ये राक्षस लोग हैं, ये बकरा भैंस आदियों की आहुति दे रहे, कहीं खा रहे हैं, ऐसा सब कथा कही। तो किसी ने पूछा कि इनकी बात यहाँ रामायण में कहनी जरूरी थी क्या? तुलसीदास जी कहते हैं हाँ। कैसे? एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ सजीरनि, त्याग गति पे सही। इन सब की बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे भी लोगों की बातें रामचरित्र मानस सरोवर के साथ में हो जाएगी, तो ये भी इनका भी जन्म सफल हो जावे और ये भी सफल हो जावे। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे हैं सही, इनको भी गति मिल जावे। और रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निशी नगर करऊं पैसार। नगर में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी ने किसका स्मरण किया? अभी प्रवेश कर रहे हैं, रावण का वो पर्वत के बीच में जो पूरा राजधानी है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। एक बात बताएं, लंका के क्षेत्रपाल देवता कौन है? मशक समान रूप कभी धरी, लंकई चलई सुमेरी नर हरि। नरसिंह भगवान का स्मरण किया है। और ये नरसिंह भगवान कौन है? एक बार कहते हैं कि जहाँ नरसिंह अनेक अनेक वर्ष है ना, भारत वर्ष, केतुमाल वर्ष, किम पुरुष वर्ष, तो केतुमाल वर्ष या किसी वर्ष की बात है, वहाँ रावण उद्दंडता करने के लिए गए, तो वहाँ से भगवान के बहुमूल्य विग्रह वो सब लेकर के आ गए। तो अनेक विग्रह हैं, राम जी आदि आदि का अनेक विग्रह है, उसमें नरसिंह भगवान का विग्रह। और ये नरसिंह भगवान देखो, हाँ यहाँ ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे ही बात बनेगी। नरसिंह भगवान के सामने सहन नहीं होता कुछ भी। नरसिंह भगवान का स्वरूप बहुत विकराल है। नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव हम सब लोग यथास्थिति सभी मंदिरों में मनाते ही हैं और मनाना भी चाहिए। संध्या के समय जिनके मन में श्रद्धा हो वे नरसिंह चतुर्दशी का व्रत भी करना चाहिए। बड़ा नरसिंह भगवान बहुत दिव्य है, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। नरसिंह भगवान की सेवा पूजा विभीषण जी करते हैं और यहाँ के क्षेत्रपाल है, और उनको मना करके, हनुमान जी तो सब जानते हैं ना, उनको मना करके अब नगर में प्रवेश कर रहे हैं। और नगर में जैसे ही प्रवेश करते नाम लंकिनी एक निशिचरी, लंकिनी नाम की निशिचरी है, पकड़ लिया। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं चोर को प्रवेश नहीं करने देती। तो हनुमान जी ने कहा फिर तो गलती हो गई तेरी, फिर तो गलती हो गई। हाँ मेरे को प्रवेश नहीं करने देती ये तो बात सही थी, चोर को प्रवेश नहीं करने देती फिर तो तेरी गलती हो गई। और यदि जो मेरे को चोर मानती है तो इस नगर के राजा भी चोर हैं। मैं तो केवल प्रवेश कर रहा हूं, वो तो चुरा करके अंदर बैठे हुए हैं। उनको बोल।
हनुमान जी ने कहा देखो कुछ लोग है ना बातों से नहीं समझते। बातों से नहीं समझते। बोल ही रही थे मुट्ठी का एक महाकवि हनी एक जोर से मुष्टि का प्रहार कर दिया और मुंह से खून निकलने लग गया। चक्कर खा करके धड़ाम से नीचे गिर गई। रुधिर बमत धरनी ठनमनी, तिल मिला गई, कांप गई। ऐसे मुष्टि का प्रहार हुआ। पुनि संभारी उठी सोलंका, हाथ जोड़ लिया। अब मैं जान गई आप कौन हो। बोले कैसे पहचाना? कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और जाते जाते मेरे से कहा था कि सुनना विकल हो सिते कपि के मारे, जब कपि की मार खा करके विकल हो जाओ ना तब समझना कि निशिचरों की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तब जाने वो निशिचर संहारे। मेरा बहुत पुण्य है, मैंने अपने नेत्रों से राम जी के दूत को देखा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकांग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के समान कोई भी सुख नहीं है। देखो सत्संग तो कोई भी बात का हो सकता है, बात का हो सकता है, हाथ का हो सकता है, नहीं मानो तो लात का हो सकता है, और यदि सज्जन पुरुष हैं तो नेत्रों से ही सत्संग हो जाता है। और यदि ये अच्छी स्थिति हो तो गुरु कृपा से गुरु जी ध्यान में बैठे हैं और शिष्यगण सामने बैठे हैं तो हृदय से ही सत्संग हो जाता है। और ज़्यादा पात्रता हो तो गुरु जी के दर्शन करने मात्र से सत्संग हो जाता है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपने जीवन काल की बात बताया करते थे कि मन में बहुत कोई शंका होती तो सोचते गुरुजी से पूछेंगे तो गुरुजी डांटेंगे या नाराज तो नहीं होंगे। इस बात से उदास होकर के सोचते क्या करें, तो सोचते कि चलो गुरुजी से पूछते हैं। तो गुरुजी से पूछने के लिए गुरुजी के पास में जाते ही उस शंका का समाधान हो जाता। गुरुजी के पास अभी बोले ही नहीं है, गुरुजी के पास में पहुंचे ही हैं, तुरंत शंका का समाधान हो जाता। तब गुरुजी कहते क्यों आए, कैसे आना हुआ? तो बोले नहीं गुरुजी ऐसे ही आए, आ गए, आपका दर्शन हो गया, अब जाए। ऐसे एक दो बार हुआ तो फिर गुरुजी ने कहा क्यों आते हो? तब कहा गुरुजी अब क्या बताऊं, आपसे क्या छिपाना, मन में कोई संशय होता है, प्रश्न आता है, आपसे पूछने के लिए आते हैं, आपके पास में आते ही तो उसका समाधान हो जाता है, अब आपसे क्या पूछे? तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। ये ऐसे होती है गुरु की भक्ति, ऐसे भगवान की भी भक्ति ऐसे होती है कि भगवान के दर्शन करते हैं तो कुछ याद नहीं रहे। ऐसा लंकिनी को सत्संग दे करके उसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज कैसे प्रवेश करते हैं? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी बुकरहि मिताई, करल सुधारी बुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिल लाई, गरुड़ सुमेरु देनु समताई, राम कृपा कर चित जाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, सारे कार्य हुए नगर में प्रवेश होने के बाद में, जो भी नगर के कार्य सारे हो जावे, पर कैसे? हृदय राखी कौशलपुर कौशलपुर के राजा को श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके, और कितना सुंदर महात्म्य है। यदि ये महात्म्य समझ में आ जावे तो व्यक्ति चलते फिरते इसी चौपाई का स्मरण करे। राखी कौशलपुर राजा,
गरल सुधा कुर्सी दीजिए। गरल सुधा रिपु करई मिताई। रघुनाथ जी का स्मरण करके कोई कार्य प्रारंभ करता है तो गरल भयंकर से गरल हो मने विष। राम जी राम। गरल भी सुधा हो जावे। गरल सुधा रिपु करई मिताई।